हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। आज के क्लास में हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हम लोगों ने इस टॉपिक से संबंधित 2 सेट आए हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला सेट और दूसरा सेट में भी हम लोगों ने झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखे थे दोस्तों। और आज का जो हमारा यह तीसरा सेट है, यहाँ पर आपका आज के वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश हुए उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, आज हमारा क्लियर हो जाएगा और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का जो तीसरा सेट है इसको आज हम लोग कंप्लीट देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है दोस्तों, मान वंश के राजाओं के अत्याचार के कारण निम्न में से कौन सा आंदोलन 10वीं सदी में उभरा था। तो मान वंश के राजाओं के अत्याचार के कारण जो आंदोलन उभरा था 10वीं सदी में दोस्तों, वह कौन सा आंदोलन था। तो वह था भूमि स्वराज आंदोलन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति ने मान वंश के राजाओं के अत्याचार के कारण मान भूमि को छोड़कर पंचेत को अपना आश्रय बना लिया था। अर्थात दोस्तों, मानवंश के जो राजा थे उनके अत्याचार से इतने परेशान हो गए थे कि लोग वहाँ के मानभूम क्षेत्र को छोड़कर पंचेत को अपना आश्रय बना लिया। तो वह कौन जनजाति थे दोस्तों। तो वह सबर जनजाति थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबर जनजाति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रामगढ़ राजा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना जो की गई थी दोस्तों, वह किनके द्वारा की गई थी। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बागदेव सिंह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी। अब रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1368 ईस्वी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह निम्न में से किस वंश के दरबार में रहते थे। अब रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व जो बागदेव सिंह थे दोस्तों, वह निम्न में से किस वंश के दरबार में रहते थे। तो वह जो रहते थे दोस्तों, वह नाग वंश के दरबार में रहते थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाग वंश के दरबार में ही बागदेव सिंह रहते थे, लेकिन विवाद होने के बाद, आपसी विवाद होने के बाद उन्होंने अपना रामगढ़ राज्य में अपना शासन विस्तार किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र के स्थानीय राजा को पराजित कर उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह जो थे, उन्होंने किस क्षेत्र के स्थानीय राजा को पराजित कर उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। तो वह जो क्षेत्र था वह क्षेत्र था आपका कर्णपुरा। ठीक है, कर्णपुरा क्षेत्र जो है नागवंशी राजा ने उन्हें खुश होकर दे दिया था, और वहीं पर बाद में उन्होंने क्या किया, अपने वंश का स्थापना स्टार्ट कर दिया बागदेव सिंह ने रामगढ़ में। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनमें से किस राजा के शासन काल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्षण हुआ। अब कौन से राजा थे, किनके शासन काल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्षण विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों। तो सबसे अधिक जो विस्तार देखने को मिला वह थे आपके दलेल सिंह। दलेल सिंह के शासन काल में रामगढ़ का सबसे अधिक विस्तार देखने को मिलता है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन किया। अब दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन कब से कब तक किया दोस्तों। तो दलेल सिंह ने रामगढ़ पर जो शासन किया वो 1660 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक किया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1660 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन किया। ठीक है, और दलेल सिंह के समय ही रामगढ़ राज्य का सबसे ज़्यादा उत्कर्ष अर्थात विकास या विस्तार हुआ। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दलेल सिंह ने 6 राज्य के किस राजा की हत्या करके उन्हें विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब दलेल सिंह ने 6 राज्य के किस राजा की हत्या करके उनके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो उन्होंने जो 6 राज्य के राजा का हत्या किया था, वह राजा थे आपके, वो थे मगर सिंह। वह 6 राज्य के जो राजा थे वह थे मगर सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, दलेल सिंह ने 6 राज्य के जो राजा थे मगर सिंह, उनका हत्या करके जो उनके विभिन्न क्षेत्र थे उन पर अधिकार स्थापित कर लिया और अपने जो शासन था, अपना राज्य था, अपने राज्य का विस्तार किया। दलेल सिंह ने किस वर्ष 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या की? अब मगर सिंह की जो 6 राज्य के जो राजा मगर सिंह थे उनकी हत्या कब की दोस्तों? तो उन्होंने मगर सिंह की हत्या 1718 ईस्वी में की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1718 ईस्वी में मगर सिंह की हत्या दलेल सिंह ने की। और मगर सिंह कहाँ के राजा थे? तो 6 राज्य के राजा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक बना। अब दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज्य के शासक कौन बने थे दोस्तों? तो रामगढ़ राज्य के शासक विष्णु सिंह बने थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया? अब भास्कर राव के नेतृत्व में जो मराठों का आक्रमण किया गया था, वह मराठों का आक्रमण रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष किया गया? तो यह जो आक्रमण है दोस्तों, यह किया गया 1747 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1747 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में किस रामगढ़ राज्य से कर वसूलने हेतु भेजा? किसे रामगढ़ राज्य से कर वसूलने के लिए भेजा था? जो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान थे, उन्होंने 1740 ईस्वी में किसे रामगढ़ राज्य से कर वसूलने हेतु भेजा था? तो कर वसूलने के लिए जो भेजा गया था दोस्तों, वह थे हिदायत अली खां को उन्होंने भेजा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिदायत अली खां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बंगाल के सूबेदार हिदायत अली खां ने रामगढ़ राज्य पर कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी तय की थी? अब जो हिदायत अली खां रामगढ़ में आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर कितने रुपए वार्षिक कर मालगुजारी तय की थी दोस्तों? तो वह जो की थी, उन्होंने 12,000 रुपये की वार्षिक मालगुजारी तय की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1751 से 52 ईस्वी में नरहत समिया के किस जमींदार ने विष्णु सिंह पर आक्रमण करके उन्हें समझौते के लिए विवश कर दिया था? ठीक है, 1751 से 52 ईस्वी में नरहत समिया के किस जमींदार ने विष्णु सिंह पर आक्रमण कर उन्हें समझौता के लिए विवश कर दिया था दोस्तों? तो वह थे कामगार खां। ठीक है, कामगार खां, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामगार खां ने विष्णु सिंह को आक्रमण कर समझौते के लिए विवश कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बंगाल के किस शासक ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित कर हेतु सेना भेजी थी? अब जो बंगाल के किस शासक ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी? तो वह थे दोस्तों आपके मीर कासिम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीर कासिम। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ में राजा विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने निम्न में से किसके नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर आक्रमण हेतु सेना भेजी थी? अब जो मीर कासिम ने सेना भेजी थी, तो किसके नेतृत्व में वह सेना रामगढ़ भेजी थी आक्रमण के लिए 1763 ईस्वी में दोस्तों? तो वह जो भेजी थी, वह मरकत खां और असदुल्लाह खां, इन दोनों को ही भेजी थी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मीर कासिम ने मरकत खां और असदुल्लाह खां दोनों को ही रामगढ़ राज्य में आक्रमण हेतु सेना, इन्हीं दोनों के नेतृत्व में सेना यहाँ पर भेजी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक निम्न में से कौन बनता है? अब जो रामगढ़ राज्य के जो शासक विष्णु सिंह थे, उनके बाद जो शासक बने वह कौन बने दोस्तों? तो वह जो थे वह मुकुंद सिंह बने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुकुंद सिंह। ठीक है, मुकुंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो रामगढ़ राज्य की जो प्रथम राजधानी थी दोस्तों, वह कहाँ थी? तो वह थी आपकी सिसिया।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी सीसिया। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो रामगढ़ राज्य की जो अंतिम राजधानी थी वह थी आपकी पद्मा। ठीक है, अंतिम राजधानी कहाँ थी? पद्मा। पहली जो राजधानी थी वह थी सीसिया और जो अंतिम राजधानी थी रामगढ़ की वह थी सीसिया। कुल 6 राजधानी हुए थे रामगढ़ में दोस्तों। ठीक है, चलिए मैंने जो विस्तृत रूप से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश में पढ़ाया है उसमें झारखंड के जो 6 राजधानी हुए हैं उसको विस्तृत रूप से पढ़ाया है दोस्तों। आप लोग उस वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आप लोगों को यह जो ऑब्जेक्टिव है वो और अच्छे से पकड़ में आए और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। रामगढ़ राज्य की राजधानी और उनके संस्थापक के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? अब जो रामगढ़ राज्य की राजधानी और उनके संस्थापक के संबंध में है दोस्तों, कौन सा मिलान यहाँ गलत है पूछ रहा है। मैंने बताया आप लोगों को 6 राजधानियाँ हुए थे रामगढ़ राज्य के। चलिए यहाँ 4 राजधानी दिए हुए हैं तो कौन से राजधानी है और किन से बनाया गया है, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला है हमारा सीसिया, तो सीसिया बागदेव के द्वारा संस्थापक थे। बागदेव ही संस्थापक थे सीसिया के। बागदेव द्वारा सीसिया राजधानी स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए सही है। दूसरा है बादाम, तो बादाम जो है वो हेमंत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों, यह भी हमारा करेक्ट है। तीसरा है इचाक, इचाक जो है दोस्तों वह तेज सिंह के द्वारा किया गया था, यह भी ऑप्शन हमारा सही है। और चौथा है बादाम, यह दलेल सिंह यहाँ लिखा हुआ है लेकिन यह ऑप्शन गलत है क्योंकि पद्मा जो बनाया गया है वो पद्मा राजधानी जो है वो ब्रह्मदेव नारायण के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो गलत यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि पद्मा राजधानी जो बनाई गई वो बनाए गए थे ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा पद्मा राजधानी स्थापित की गई थी, ना कि दलेल सिंह। दलेल सिंह के द्वारा रामगढ़ राजधानी स्थापित की गई थी। ठीक है, दलेल सिंह के द्वारा कहाँ राजधानी स्थापित की गई थी? तो रामगढ़ में स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दलेल सिंह के शासन में रामगढ़ राज्य की राजधानी थी। अब दलेल सिंह के शासन काल में रामगढ़ की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो दलेल सिंह के शासन काल में जो राजधानी थी वह आपकी थी रामगढ़। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि दलेल सिंह के द्वारा जो राजधानी स्थापित की गई थी वह कहाँ की गई थी? तो रामगढ़ की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य को कब समाप्त कर दिया गया? अब रामगढ़ राज्य को समाप्त कब कर दिया गया दोस्तों? तो इसे समाप्त कर दिया गया 1955 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1955 ईस्वी में रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? ये जो रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया दोस्तों, इसको किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो इसे जो समाप्त किया गया वह बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? अब बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम जो है दोस्तों उसके तहत कौन सी धारा के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? तो वह धारा है दोस्तों वह आपका धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1955 ईस्वी में निम्न में से किस तिथि को रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? धारा 3 के तहत जो बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम था दोस्तों, इसके तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। और बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के तहत जो धारा 3 था, धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। अब इसे किस तिथि को, किस तारीख को समाप्त किया गया था दोस्तों? तो इसे समाप्त किया गया था आपको 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को इसे समाप्त किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खड़गडिया राज्य की स्थापना कब की गई थी? अब ये खड़गडिया राज्य जो है दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? तो खड़गडिया राज्य की स्थापना जो है वह की गई थी आपका 15वीं सदी में। ठीक है, यह कब की गई थी? तो
तो 15वीं सदी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खड़गडिया राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो खड़गडिया राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी में की गई थी, जो कि आपके हजारीबाग क्षेत्र में किया गया था। और इसके संस्थापक जो थे दोस्तों वह हंसराज देव थे। ठीक ना, हंसराज देव के द्वारा ही खड़गडिया राजवंश की स्थापना 15वीं शताब्दी में हजारीबाग क्षेत्र में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खड़गडिया राज्य की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? अब किनके द्वारा की गई थी दोस्तों? तभी मैंने बताया कि हंसराज देव के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। खड़गडिया राज्य की स्थापना हंसराज देव के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। हंसराज देव ने इनमें से किस जनजाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया था? अब हंसराज देव जो थे दोस्तों, उन्होंने किस जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था? तो उन्होंने जो है दोस्तों बंदावत जाति थे, हजारीबाग के जो बंदावत जाति थे उनको पराजित करके यहाँ पे अपना प्रभाव, अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, और उन्होंने खड़गडिया राजवंश की स्थापना की थी हंसराज देव ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। खड़गडिया राज्य का विस्तार इनमें से किस वर्तमान क्षेत्र तक था? खड़गडिया राज्य का विस्तार इनमें से किस वर्तमान क्षेत्र तक था दोस्तों? तो कहाँ से कहाँ था इसका विस्तार? तो इसका विस्तार जो था दोस्तों हजारीबाग से लेकर इसका विस्तार गिरिडीह तक था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। खड़गडिया राज्य के संस्थापक हंसराज देव मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे? अब ये जो खड़गडिया राज्य के संस्थापक थे हंसराज देव, मूलतः यह किस क्षेत्र के निवासी थे दोस्तों? तो यह जो थे दक्षिण भारत के निवासी थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के हंसराज देव ने खड़गडिया राज्य की स्थापना हजारीबाग क्षेत्र में स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हंसराज देव ने उत्तर भारत के किस वर्ण, यहाँ पे किस होगा ठीक है, हाँ, हंसराज देव ने उत्तर भारत के किस वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे दोस्तों? तो उन्होंने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वह उत्तर भारत के ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंसराज देव जो थे वह दक्षिण भारत से थे दोस्तों, और उन्होंने उत्तर भारत के ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ढालभूम के ढाल वंश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ढालभूम के ढाल वंश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है इस राज्य का विस्तार सिंहभूम क्षेत्र में था। तो यह ऑप्शन सही है दोस्तों कि ढाल वंश का जो विस्तार है वह सिंहभूम क्षेत्र में था, और इस वंश के शासनकाल में, ढाल वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था। तो हाँ, ढाल वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था दोस्तों। तो यह दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। अब सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था दोस्तों? तो वह था पंचेत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था पंचेत। ठीक है, जितने भी राज्य हुए मानभूम में उसमें सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य जो था वो पंचेत राज्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से किस राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ या चवर था? अब किस राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ या चवर था दोस्तों? तो वह था आपका पंचेत राज्य का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ या चवर था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता है? तो किस राजा को गोमुखी राजा कहा जाता है दोस्तों? तो वो पंचेत के राजाओं को ही गोमुखी राजा कहा जाता है।
तो इस प्रकार हम लोगों ने जितने भी झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश हुए उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने 3 सेट में देख लिया दोस्तों। आज हमारा तीसरा सेट था और अंतिम सेट था इस टॉपिक से रिलेटेड। आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों का यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग जितने भी सेट है क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित 3 सेट हैं, तीनों ही सेट को 2 से 3 बार करके देखें, आपका यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो हम लोगों ने विस्तृत रूप से पढ़ा था झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में, उस क्लास को भी आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखें, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।